औरत ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी उंगली चुभोई और खून की एक बूंद अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई कंगन पर टका दी। अगले ही पल पूरा शरीर तेज खिंचाव के साथ एक रहस्यमयी जगह में खींच गया। वह घबरा गई। चारों तरफ देखने पर पता चला यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा स्पेस जो बाहर की चीजों को अपने अंदर रख सकता था। ये समझते ही उसके मन में पहला ख्याल आया अपने दुष्ट पिता और सौतेली माँ से बदला लेना। उसका नाम था आरती। असल में उसके पिता महेश और सौतेली माँ कविता सिर्फ उसकी माँ की छोड़ी हुई संपत्ति हथियाने के लिए उससे झूठ बोल रहे थे। उन्होंने नाटक किया कि घर पर मुसीबत आने वाली है, परिवार को नीचे भेजा जाएगा और दिखावे के लिए कहा तेरे भले के लिए है। फिर उसे मजबूर किया कि वह अपनी सौतेली बहन नेहा की जगह गांव डाउनटाउन / ग्रामीण इलाके चली जाए। लेकिन आरती सब जान चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया पहले वार वही करेगी। उसने बाहर से ही हामी भर दी कि वह नेहा की जगह गांव जाएगी, लेकिन साथ ही शर्त रख दी महेश को वहीं बैठकर रिश्ता तोड़ने का कागज लिखना होगा। आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनते ही कविता के मन में लड्डू फूट पड़े। उसने झट से महेश को उकसाया, साइन कर दो जल्दी। कविता सोच रही थी एक बार कागज पर दस्तखत हो गए तो आरती को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दोनों अपने अपने फायदे सोचते हुए कागज पर उंगली का निशान लगा बैठे। फिर महेश और कविता चुपचाप आरती की माँ की संपत्ति इधर उधर करने लगे। झूठ बोलकर कहा हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आरती सब समझ रही थी लेकिन चुप रही। उनके जाते ही उसने घर के गुप्त कमरे का स्विच ढूंढ लिया। दरवाजा खुलते ही सुनहरी रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक के बाद एक सोने की ईंटों के बक्से सजे हुए थे। आरती खुशी से कांप उठी। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि बेशकीमती गहने, दुर्लभ जड़ी बूटियां और अनमोल दवाइयां भी थीं। ये सब उस जहरीले परिवार को कभी नहीं मिलना चाहिए। उसने कंगन उठाया और पल भर में सारा खजाना अपने स्पेस में भर लिया। घर के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि बल्ब तक कुछ भी नहीं छोड़ा। वह चाहती थी कि जब वे लौटें तो खाली घर देकर जिंदा ही जल जाएं। बाजार जाते समय आरती ने महसूस किया कि कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। वह समझ गई ये जरूर कविता द्वारा भेजे गए लोग हैं घर का पैसा चुराने के लिए। आरती मुस्कुराई। घर तो पहले ही साफ हो चुका था। उसने जानबूझकर देर की, बीज और औजार खरीदे ताकि चोरों को पूरा समय मिल जाए। जब वे लोग कविता की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो सन्न रह गए। घर पूरी तरह खाली था। सरगना चिल्लाया, किसी ने पहले ही सब उड़ा दिया। साथी बोले, भैया हम चाहें भी तो छत का 10 मीटर लंबा झूमर कैसे उठा सकते थे। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 मजेदार होने वाला है।